जयराम जी की जयराम जी की इसलिए कि आज अयोध्या में राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। वैसे भी जयराम जी की बिहार उत्तर प्रदेश में एक आम संबोधन है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो जयराम जी की बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में मंदिर बनाने का काम प्रारंभ हुआ। शिलान्यास में इसलिए नहीं कहूँगा कि वह तो हो चुका, बहुत पहले हुआ था। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो अयोध्या में राम दरबार में हाजिर हुए। अयोध्या तो गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, राजीव गांधी भी गए थे, इंदिरा गांधी भी गई थी, लेकिन राम जी के दरबार में हाजिरी किसी ने नहीं लगाई थी। मोदी पहले आदमी हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये राम जुड़ा हुआ है, राम का नाम जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्व का रूप जनसंघ, इनके 3 कोर इशू थे। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में, जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और देश में समान नागरिक संहिता। राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, हालांकि कोर्ट के द्वारा साफ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय तो लेंगे। धारा 370 भी समाप्त हो गया, अब एक समान नागरिक संहिता है। हालांकि उसमें बहुत कुछ नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान कानून एक ही लागू होता है। विवाह, तलाक, विरासत में मिली संपत्ति, ऐसे 3-4 मामले, 4-5 मामले अलग हैं, उसको लेकर ही समान नागरिक संहिता की बात होती है। अब मीडिया में चल रहा है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त हुआ, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और 5 अगस्त 2021 को देश में समान नागरिक संहिता की घोषणा हो जाएगी। उसका आधार कार्य, मतलब नीचे का काम बन रहा है। ट्रिपल तलाक पे बंदिश लगा के, जो इंस्टेंट तलाक होता था उस पर बंदिश लगा के, और भी कुछ कुछ करके उसकी आधार भूमि तैयार कर ली गई है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। बीजेपी के लोग भी कहते हैं। बीजेपी की बात तो समझ में आती है, राम धुन उनका प्रिय धुन है। कांग्रेस को क्या हुआ है? कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। अयोध्या में भव्य दिव्य भारी दियों की सजावट, रोशनाई, गायन, वादन, विदेशों से मंगाए गए पुष्प से सजी हुई अयोध्या, भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ। उसके 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी ट्वीट करती है, 21 पंक्तियों का ट्वीट, उसमें 23 बार राम जी का नाम, राम जी का गुणगान, राम सबके हैं, यह कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। और अपने कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में भी पूर्व मुख्यमंत्री, वे भी 24 घंटे पहले, अयोध्या में काम प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो बदलकर भगवाधारी कमलनाथ का फोटो लगता है। कमलनाथ आह्वान करते हैं कि कांग्रेस के सभी लोग अपने अपने घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें सुख शांति के लिए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने ही अयोध्या में ताला खुलवाया था, कांग्रेस शिलान्यास अयोध्या में करवा चुकी है। मतलब कांग्रेस में भी राम धुन है, पहले था या अब है, लेकिन है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इसका मतलब क्या है? इसके निहितार्थ क्या है? कांग्रेस को ऐसा करने की मजबूरी क्यों है? कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में है। जब देश में कांग्रेस का शासन था, श्रीमान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब राम सेतु के सवाल पर लिख कर दे दिया गया था कोर्ट को कि राम का अस्तित्व नहीं है।
या ऐसा ही कुछ शब्दावली रही होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि इस देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब ने बड़ी कसरत करके, बड़ा प्रयास करके कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी की बना दी। और साथ ही इस तमाम 30-35 साल के प्रयास से एक हिंदू वोट बैंक भी विकसित हो गया देश में, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट करता है, समर्थन करता है या विरोध करता है। उनके लिए बाकी सारी चीजें कौन है, वो सिर्फ एक पंक्ति जानते हैं, जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। कांग्रेस यही दबाव में आ रही है कि राम विरोधी छवि को हटाया जाए और यह बताया जाए कि राम सिर्फ भाजपा की बपौती नहीं है, हम भी राम का सम्मान करते हैं, हम भी बजरंगबली का सम्मान करते हैं, हम राम के खिलाफ नहीं है। ये एक दबाव है। और वो जो हिंदू वोट बैंक विकसित हुआ है, उसमें हिस्सेदारी का सवाल है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल रहा है। भाजपा लगातार केंद्र में दूसरी बार सत्ता में आई, अनेक प्रदेशों में उनकी सत्ता है, या जहां वे हारे, दिल्ली में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में तो हार गए थे, फिर बैकडोर से आ गए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां वोटों का प्रतिशत बहुत कम था। कांग्रेस का यही महत्वाकांक्षा कि उस वोट बैंक में हम सेंध लगाएं, उस वोट बैंक के बीच हम अपनी छवि सुधारें, जो राम विरोधी की बन गई है उसको दबाव में ला रही है। और प्रियंका गांधी राम धुन गा रही है, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवाधारी हो गए हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, नर्मदा की यात्रा करके आ गए। लेकिन इस दबाव में राम धुन गाने से क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है या फायदा होगा? राम विरोधी छवि को धोने की कोशिश, हिंदू विरोधी छवि को धोने की कोशिश, फायदा होता दिखता नहीं है। क्योंकि जब लोकसभा में पहली दफा कांग्रेस हारी थी 2014 में, तब भी राहुल गांधी मंदिर 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 मंदिर। जब गुजरात में चुनाव था तब भी राहुल गांधी मंदिर मंदिर मंदिर। नर्मदा परिक्रमा करने वाले दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा का चुनाव हार गए। कोई फायदा होता दिखता नहीं है कांग्रेस को। फिर कांग्रेस अपना मूल चरित्र क्यों खो रही है? यह विचारणीय सवाल है। क्योंकि आप भाजपा की राह पर जाकर भाजपा को पराजित नहीं कर सकते। वोटों के लालच में या अपनी किसी विरोधी छवि को धोने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तत्काल फायदा होता नहीं दिखता है। कल अनेक लोगों को हैरत हुई कि प्रियंका गांधी राम धुन गा रही है, कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हालांकि जब से मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ 1.5 साल, तब वे इस तरह के धार्मिक आयोजन करते रहे थे। तो देश में फिर से राम राम राम, और है भी, कहते भी लोग कि लोकतंत्र में या जमहूरियत में बंदे तौले नहीं जाते, गिने जाते हैं। जहां गिनने का सवाल हो, वह हर राजनीतिक पार्टी बहुसंख्य को अपनी ओर खींचना चाहेगी। देश की आबादी में 80% हिंदू हैं, और हिंदू के नाम पे एक वोट बैंक तो तैयार हो ही गया है। उस वोट बैंक को अपने प्रति सॉफ्ट करने की कोशिश कांग्रेस की है। इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी। अब इस सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस को कितना फायदा होता है या फायदा नहीं होता है या नुकसान होता है, इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज का सच यह है कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व या प्रो हिंदुत्व राह पर चलने की कोशिश करती हुई दिख रही है। क्या होगा यह भविष्य बताएगा। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक इस चैनल को स्वीकार कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना वादा एक ही है, सच कहूँगा, सच बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। बस एक लाइन, सच सच और कुछ नहीं। धन्यवाद।